हेलो प्यारे साथियों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, उससे हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। इसको हल करते हैं। पहला सवाल अपने पास में कह रहा है ये कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो इसका आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर राइट माना जाएगा। अगला कह रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण से बने हुए यौगिक कहलाते हैं वो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaCO3 होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो कह रहा है कि जल यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन है वो अपने आप में कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल नंबर 7 पर कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन कॉपर प्लस ऑक्सीजन को मिलाते तो ये बनता है, इसमें आएगा वो होगा, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर एक वृद्धि हो रही है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो श्वेत रंग का होता है ना, सफेद रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड। 9 नंबर वाला सवाल अपने को कह रहा है कि CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। इसका जो राइट जो अपक्षयन हो रहा है, कि इसका उदाहरण है अपक्षयन है। अगला सवाल ये कह रहा है, सवाल नंबर 10 के समीकरण CaCO3 जब इसको तोड़ेंगे तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मिलती है। इसमें ये वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन, मतलब टूट रहा है। ई राइट है। नंबर 11 कह रहा है, 11वां सवाल आएगा, उसका राइट आंसर निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन यानी Fe प्लस CuSO4 ये विस्थापन अभिक्रिया मानी जाएगी। 12वां सवाल कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ ऑक्सीजन का अगर योग हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है तो उसे हम अपक्षयन कहते हैं, अपक्षयन। 13वां सवाल अपने को कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने काले रंग का पदार्थ बनता है, तो वो है Cu। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 15 Na2SO4 प्लस BaCl2 एक रासायनिक अभिक्रिया, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, समीकरण H2 प्लस O2 ये दोनों मिलकर बनेगी। इसमें एक संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रही है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो CO2 से निकलता है। किससे निकलता है? CO2 से निकलता है। 19वां सवाल हमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? लेड नाइट्राइड Na2 और O2 ऑक्सीजन, ये दोनों, ये C नंबर राइट आंसर आएगा। 20 पर कहते हैं लोहे से जिंक को लेपित करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। 21 नंबर वाला सवाल हमें कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के कौन सा कथन सत्य है? इसमें कह रहा है ZnO प्लस ZnO, इसमें कह रहा है कार्बन है वो उपस्थित हो रहा है। ए नंबर राइट ऑप्शनल है।
फिर ये कह रहा है नंबर 22 नंबर कहता है जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी बी राइट आंसर है। अगला सवाल ये कह रहा है नंबर 23 कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। 24 नंबर वाला सवाल ये हमें कह रहा है कि Mg+O2 बराबर MgO, ये एक विस्थापन का क्रिया है ना, विस्थापन का क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। अगला सवाल कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो संयोजन कहते हैं। 26 नंबर वाला सवाल कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति को लो, मैग्नीशियम जब दहन होता है तो इसमें एक श्वेत चमकदार परत काम में लेते हैं। फिर नंबर 27वां कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को किस ऑक्साइड कहते हैं, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय कहते हैं और अधात्विक होते हैं उसे क्षारीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्षारीय। अधात्विक होते उसे क्षारीय कहते हैं। फिर 29 नंबर वाला सवाल है, हम कह रहा है 29 नंबर वाला सवाल हमको कह रहा है ऑक्सीकरण है, कार्बन कॉपर है, फिर इनमें से कौन सा अवगुण प्रदर्शित करेगा, वो करेगा अवगुण प्रदर्शित करेगा, वो करेगा H2S। और 31 वाला कह रहा है कि समीकरण Cu+O2 CO2 बनेगा, इसमें क्या बनता है, तो इसके अंदर हम देखा जाए इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 51 वाला जो सवाल है वो कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान कहलाता है उसे हम संयोजन कहते हैं। फिर नंबर 52वां कह रहा है कि चांदी के संसारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ी होती है, तो वो आएगी काली। 53 में होगा सी, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगने की वजह संसारण कहलाती है। फिर अगला कह रहा है चिप्स के थैली में चिप्स के ऊपर बचने के लिए किसमें, इसमें नाइट्रोजन का गैस का में ली जाती है। फिर 56 कह रहा है कि नम वायु की अनुपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, इसे काफी शक्ति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये संसारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। अगला का दिन से कौन सा अवकारक है, कॉपर है। श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार की, ऊष्माशेषी है, ये ऊष्माशेषी है। फिर 59वां ये कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण है, ये डबल सवाल वापस आ गई है। 60 नंबर वाला कह रहा है निम्न राशि में जलीय विलयन को किससे दर्शाते हैं, तो वो आएगा ए, यू से दर्शाएगी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये हमने जो पहला पार्ट, इसके मुख्य रूप से MCQ प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट शामिल हो सकते हैं। एक बार सवालों को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत। आप अपने शिव कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय बाबा।